हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज की क्वेश्चन नंबर 116 से लेके 123 तक। यहां तक आज हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या गिवन है? कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है? रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, आरओआई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो अपने पास गिवन है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, trade receivables, cash and cash equivalents, 10% long term borrowing, long term provision and net profit before tax is 2,50,000। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कहां कैलकुलेट करना सीखा था हमने? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऑलरेडी काफी फॉर्मूले आ चुके हैं, हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट करते हैं। कितना रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड? अब यहाँ पे दो अप्रोच हो सकती है अपने पास, एसेट साइड अप्रोच भी हो सकती है और लायबिलिटी साइड अप्रोच कोई भी हो सकती है। तो यहाँ क्या गिवन है अपने पास? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हम कौन से अप्रोच लेके चलेंगे? लायबिलिटी साइड अप्रोच लेके चलेंगे। तो अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तो हो गया शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर क्या क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आपको कंप्लीट लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। 720, 650, 7,20,000 प्लस 6,50,000 प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है? 5 लाख एंड प्रोविजंस कितना? 80,000। 5 लाख प्लस 80,000 टोटल कर लो भाई कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है अपने पास 19,50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्वेश्चन में क्या बताया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया। कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने पास? 2,50,000। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अभी इसके अंदर हम इंटरेस्ट वापस ऐड कर देंगे जो हमने पहले माइनस किया था। कितना इंटरेस्ट रहा होगा अपने पास? देखो 5 लाख की बोरिंग है ना, इस 5 लाख की बोरिंग के ऊपर 10% टैक्स रहा होगा। तो 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक है भाई, 5 लाख का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 50,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास? 3 लाख हो जाएगी। 3 लाख क्या आ जाएगा अपने पास? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों से पहले हो गया। ठीक, लिख लो इसे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो पहले ही था, हमने इंटरेस्ट और ऐड कर दिया तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया ये। ठीक है, कितना आ गया अपने पास? ये 3 लाख। अब फॉर्मूला क्या था भाई? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 19,50,000 मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम इसको? 100 से, क्योंकि आंसर किस में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। सो डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास 15.38%। कितना आ रहा है? 15.38% क्या हो जाएगा अपने पास? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट देखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट माइनस कर दिया लेकिन टैक्स से पहले कितना है? 65,000। शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 3 लाख। 15% लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख। कैलकुलेट द आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में हम इसे आरओआई भी बोलते हैं। सो आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर ले और मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम इसको? 100 से। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा अपने पास? इसके लिए हम लेके चलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 लाख शेयर होल्डर्स फंड, 1 लाख लॉन्ग टर्म डेट, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4 लाख की। तो रेशियो का एक पार्ट तो आ गया ना अपने पास, अपॉन का 4 लाख। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बिफोर टैक्स तो गिवन है, तो जैसा लास्ट क्वेश्चन था ना बिल्कुल सेम वैसा ये
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अपने पास ये, कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65,000 का इसके अंदर, बट ये क्या है आफ्टर इंटरेस्ट है, तो हम इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट प्लस कर देंगे जो हमने पहले माइनस किया था। कितना इंटरेस्ट आएगा, 1 लाख का 15%, सो 1 लाख का 15% कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 15,000 आएगा। कितना आ जाएगा, 15,000। ये वैल्यू यहां पुट कर ले, इंटरेस्ट 15,000, टोटल कर लो 65 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 80,000। 80,000 क्या हो गया ये अपने पास, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो बिफोर टैक्स तो था ही ये, हमने इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यहां कितना लिख लेंगे, 80,000। सोल्व कर लेंगे भाई, तो ये आ जाएगा अपने पास 20%। कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ एम लिमिटेड वाज 1 लाख, मतलब इसमें से टैक्स भी माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, कितनी वैल्यू है, 1 लाख की। इट्स करंट एसेट्स आर 4 lakh, करंट लायबिलिटीज आर 2 lakh, टैक्स रेट वाज 50%, इट्स टोटल एसेट्स 10 lakh एंड 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 lakh। कैलकुलेट क्या करना है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आरओआई का फॉर्मूला हम ऑलरेडी हमें पता ही है क्या होता है, आरओआई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की हमने दो अप्रोच देखी थी, एक तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच। यहां पे कौन सी अप्रोच लगेगी अपने पास, एसेट साइड वाली लगेगी। तो हम टोटल एसेट से क्या माइनस कर ले, हम टोटल एसेट से माइनस कर देंगे क्या, करंट लायबिलिटी, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, देखो हमने दो फॉर्मूले देखे थे, क्या देखा था, एक तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, एक तो वो अप्रोच थी, या फिर दूसरा देखा था हमने टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे अपने पास डाटा क्या, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितने के, 10 लाख के, माइनस करंट लायबिलिटी कितने की, 2 लाख की। कितना आ जाएगा, 8 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आ जाएगा, 8 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम इसको, 100 से। अब हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है कितने का, 1 लाख का। तो सबसे पहले हम टैक्स प्लस करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, टैक्स प्लस करेंगे। कितना टैक्स प्लस करेंगे हम यहाँ पे, हम टैक्स प्लस करेंगे, टैक्स का रेट कितना, 50%। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम 100 मान ले, ठीक है, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, कितना मान ले, 100, उसके ऊपर 50% टैक्स मैं चार्ज करूं तो कितना हो जाएगा, 50। तो जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 50। तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना होगा अपने पास, 50% होगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये वैल्यू किसके इक्वल है, 50% के इक्वल है। ठीक है, 50% के इक्वल है ना, तो 50% टैक्स कितना रहा होगा अपने पास, 1 लाख ही रहा होगा, सेम वैल्यू ही आएगी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, 1 लाख को ना 100/50 कर लो, 100/50 कर लो, कितना आ जाएगा अपने पास, 2, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2 लाख रुपए का। नहीं तो हमने पहले भी सीखा, मैंने यहां पे भी आपको बता दिया कैसे करना है। देख लो, ये जो 1 लाख है ना, ये किसके इक्वल है, 50% के इक्वल है। बैलेंस 50% सेम आएगा, 1 लाख, और ये अपने पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए का। ठीक है, चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सीधी 2 लाख रुपए। आपको टैक्स वगैरह दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी फिर। ये हो गया। अब इसके अंदर प्लस क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्लस करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना आएगा भाई अपने पास, 4 लाख के ऊपर 10%, 4 लाख का 10% कितना आ जाएगा अपने पास, 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,40,000 आ जाएगा अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई दोनों चीजें वापस ऐड कर दी ना, टैक्स भी वापस ऐड कर दिया, इंटरेस्ट भी वापस ऐड कर दिया। तो वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 2,40,000 की। सोल्व कर लेंगे। देखो अगर आपको टैक्स का और कोई ट्रीटमेंट आता है कि हमें हमारे टीचर ने ऐसे सिखाया है, भाई मैथ से देखो काफी तरीके करने की, तो उससे कर लो। मतलब है यहाँ पे 2 लाख आने से। ठीक है, जैसे मैंने तो दो तरीके बता दिया आपको, डायरेक्ट 2 लाख निकाल लो या फिर टैक्स 1 लाख निकाल के ऐड कर दो, या फिर आपके टीचर ने कोई और मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग करना है तो उसके अकॉर्डिंग कर लो, मतलब है आंसर आने से। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 30% आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई कितना हो गया अपने पास, 30%।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 119 क्या गिवन है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आरओआई कह लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, 12% लॉन्ग टर्म डेट, टैक्स रेट, नॉन करंट एसेट्स 6 लाख, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, आरओसीई लिख लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आरओआई लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है भाई अपने पास, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, अरे बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकाल ले, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकाल ले, इजीली आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा भाई अपने पास, क्या लेके चलेंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये क्या हो जाएंगे, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6 लाख प्लस 2 लाख माइनस लायबिलिटी कितने की, 50,000 की। तो इसे सोल्व करेंगे, 8 माइनस 50, 7,50,000 का क्या आ जाएगा अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो रेशियो का एक पार्ट आ गया अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड 750। अब हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट जिसमें ना तो इंटरेस्ट चार्ज किया हो ना ही टैक्स चार्ज किया हो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट बोल दिया, क्या बोल दिया, ग्रोस प्रॉफिट। तो लिखो भाई यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट माइनस, उसमें से खर्चे माइनस कर दो, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी माइनस कर दो, और उसके अंदर से सेलिंग का खर्चा भी माइनस कर दो। हमें ना देखो, डेट के ऊपर ना तो इंटरेस्ट देंगे ना हम टैक्स देंगे। अगर हम ये पे कर दे, अगर हम इंटरेस्ट निकाल के इंटरेस्ट दे दे, टैक्स निकाल के टैक्स दे दे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आपको वापस टैक्स प्लस करना पड़ेगा, वापस इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इनका ट्रीटमेंट ही मत करो, इनका कोई ट्रीटमेंट ही मत दिखाओ। ये जो है ना आइटम, इनका ट्रीटमेंट ही मत दिखाओ आप कुछ भी। भाई हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपने पास ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट से हम आगे जा रहे हैं, तो वहां से हम एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग का खर्चा हटा देंगे, और अपने पास सिंपल आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ना तो हमने टैक्स ट्रीट किया ना हमने इंटरेस्ट ट्रीट किया, सिंपल सी बात है। बिना इंटरेस्ट और टैक्स के ट्रीट करे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो कितना आ जाएगा ये, 2,10,000। कितना आ जाएगा, 2,10,000, यही आएगा ना। एक मिनट, 2,70,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000, 1,80,000 आएगा, 1,80,000 आएगा। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 24% आ जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बस ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। 120 क्या कैलकुलेट करना है भाई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ही लिखते हैं। तो काफी बार लिख चुके हैं फॉर्मूला, तो आज डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ले, लिख लो भाई, शॉर्ट में लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाई 100। भाई लिख लेना अपना, ये ना काफी बार हो चुका है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन्हीं तीन डाटा से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर जरा स्टार कर लो एक बार, काम आएगा, ठीक है। देखो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो 2 लाख प्लस 150 माइनस 50, ऐसे आ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, कितना आ जाएगा भाई, 3 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा अपने पास। तो रेशियो का एक पार्ट तो आ गया ना, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। बस काम क्या बचा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। अब इस क्वेश्चन में ये डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो डाटा क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरियर्स इनवर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टैक्स। बस क्या दे दिया है इन्होंने, कैसे कैलकुलेट करें नेट प्रॉफिट। तो देखो एक चीज जो मेरे को समझ में आ रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, इससे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ले, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर रेवेन्यू से माइनस कर दे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। उस ग्रोस प्रॉफिट से अगर हम ऑफिस एक्सपेंस माइनस कर दे तो अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। भाई देखो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, हटा के साइड में करो।
कुछ नहीं करना मैं इनका, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेके चलते हैं, तो इनका तो कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं ग्रोस प्रॉफिट के टाइम पे, ये तो हटा दिए। आया समझ में? क्या रूट बनेगा? सबसे पहले हमें सीओजीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीओजीएस कैसे आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 प्लस परचेजेस 6 लाख प्लस कैरियज इनवर्ड जो कि होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 माइनस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। इसे सोल्व करो, अपने पास क्या आएगा? सीओजीएस आएगा 5,95,000 का सीओजीएस आ गया। अब हम जीपी कैलकुलेट करेंगे। जीपी कैसे आएगा? सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स की वैल्यू कितनी? क्वेश्चन ने खुद बताया 7 लाख। 7 लाख माइनस 595, 7 लाख माइनस 5,95,000 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,05,000 का ग्रोस प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इन दोनों का कोई ट्रीटमेंट हमें करके नहीं दिखाना। तो ग्रोस प्रॉफिट से हम क्या माइनस कर देंगे? अपने नॉर्मल खर्चे 30,000 माइनस कर लो। सो 1,05,000 माइनस 30,000 कितना आ जाएगा? 75,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना आ जाएगा? 75। इन दोनों का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि हमें बिफोर कैलकुलेट करना है। अगर आफ्टर होता नेट प्रॉफिट अगर हम लेके चलते तो इसे माइनस करते, अदरवाइज इसका हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, नेट प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन यहां हम क्या लेके चलते? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इन दोनों का कुछ नहीं करना, तो वैल्यू पुट कर लो, बस हो गया। सो 75,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 25% अपने पास आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी आप बोलो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 121। कैलकुलेट आरओआई फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स: इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लोन्स एंड डिबेंचर्स। अगर इन सबको प्लस कर दे तो क्या बन जाएगा अपने पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सी अप्रोच हो गई? ये लायबिलिटी साइड अप्रोच हो गई। क्वेश्चन ने बताया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 96,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% एंड करंट लायबिलिटी कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, इसका कोई काम नहीं। देखो हम करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे, आरओआई का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई अपना पूरा लिख लेना रे, मैं काफी बार लिख चुका हूं आज। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? लायबिलिटी साइड अप्रोच लेके चलेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 144 प्लस 240, 144 प्लस 240। 144 किसके लिए था अपने पास? रिजर्व्स के लिए, लोन्स के लिए 240 एंड डिबेंचर्स के लिए कितना? 1,20,000। टोटल कर लो कितना आ जाए। ये आ जाएगा 11,04,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा अपने पास? 11,04,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ना एक छोटा सी मिस्टेक हुई है मेरे से। कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइम पे ना देखो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ज्यादा चेंज नहीं करना, बस इसे यहां से हटा दो, बस इतना ही। यहां ना देखो गिवन है अपने पास, खाली रिजर्व्स गिवन है। क्या बोला? सिर्फ इन्होंने रिजर्व्स बोला, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं बोला इन्होंने। सो ये ओनली रिजर्व्स है, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000 का हमें प्रॉफिट और इंक्लूड करना है। मैं फिर बता रहा हूं क्यों हुआ ये। देखो जब हम लेके चलते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या आता है अपने पास? नॉन करंट लायबिलिटी। ये दो चीजें लेके चलते हैं, तो इसके अंदर होता है शेयर कैपिटल, तो ये दोनों हो गई शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे ना सिर्फ रिजर्व्स गिवन है, लाइक जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एटसेट्रा, और जो भी रिजर्व है कैपिटल रिजर्व, सिर्फ वो रिजर्व्स इंक्लूडेड है। इसके अंदर सरप्लस यानी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्लूड करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जिसके अंदर हमने वहां पे ना प्रॉफिट ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट और ऐड कर लो भाई, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो ये अच्छी बात है, यहीं पे ही याद आ गया ये। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 12 लाख का आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बेशक यहाँ पे डाटा लिख लो, 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100
अब हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन अपने पास गिवन क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 96,000। हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। कैसे आएगा भाई ये, मतलब टैक्स को हम वापस क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, टैक्स को हम वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना टैक्स ऐड होगा, देखो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था, मैं फिर दे रहा हूं। मेरे पास अगर वैल्यू है, देखो मेरे पास अगर वैल्यू है बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स मेरे पास प्रॉफिट है मान लो 100 रुपए का, कितने का, 100 रुपए का प्रॉफिट है, उसके ऊपर 50% मैंने टैक्स चार्ज किया, तो कितना होगा, 50 रुपए का। तो बैलेंस जो अमाउंट बचेगी वो कितनी बचेगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 की बचेगी ना, कितनी बचेगी, 50 की, 50 की बचेगी ना। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया 50%, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 50 का। सेम यहाँ पे ये जो 96,000 है ना, ये इस 50 के इक्वल है, तो इसका टैक्स भी कितना आएगा, इस 50 के इक्वल, मतलब कि 96,000 आएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 1,92,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर, कैसे लिखेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, एंड बिफोर टैक्स ये आ जाएगा। अगर देखो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो भाई, फिर आप है ना इस 1,92,000 को डायरेक्ट लिख लो, 96,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 50। टैक्स से पहले अमाउंट कितनी थी, 100, टैक्स पे करने के बाद, देखो ऐसे ऐसे लिख लो ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम इसे, नेट प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, ऐसे लिखेंगे ना। अब क्वेश्चन ने बोला 50% टैक्स का रेट है, टैक्स कितना, 50 रुपए, किसके ऊपर, किसके ऊपर है ये, बिफोर टैक्स के ऊपर, तो आफ्टर टैक्स की वैल्यू कितनी, 50, ये वैल्यू क्या, आफ्टर टैक्स, यहाँ पे वैल्यू कितनी आफ्टर टैक्स की, 50। हमें कैलकुलेट क्या करना है, बिफोर, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, या फिर अगर आपको कोई भी मेथड आता है इसके अलावा तो आप कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 192 आने से मतलब है। और वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर 50% टैक्स का रेट है ना, तो आफ्टर टैक्स की अमाउंट और टैक्स की अमाउंट सेम रहेगी, दोनों इक्वल ही रहेंगे, 50% का रेट है तो। अगर और कोई रेट आया तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। अब यहाँ पे हम क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट हम प्लस करेंगे वो देखते हैं। तो जो इंटरेस्ट आएगा, एक तो यहाँ आएगा 2,40,000 का 15%, 2,40,000 का 15% कितना आ जाएगा भाई, 36,000। एक तो इसका टैक्स आ गया, सॉरी इंटरेस्ट आ गया। एक 1,20,000 का 10%, ये भी तो होगा ना इंटरेस्ट अपने पास, डिबेंचर्स वाला कितना आ जाएगा, 12,000। सो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया अपने पास, टोटल इंटरेस्ट हो गया 48,000 का, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 48,000। इसको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे 48,000, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2,40,000। कितना आ जाएगा, 2,40,000। ये क्या हो जाएगा 240 का भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया, 2,40,000। सो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा अपने पास एग्जैक्ट 20% आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया अपने पास, 20% का आरओआई आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखो एक कंपनी हैज ए लोन ऑफ 30 लाख एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन ने बताया जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, उसमें 30 लाख का लोन है, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन इज 12% एंड आरओआई ऑफ द कंपनी इज 25%। इस क्वेश्चन ने पहले क्या दिया, आरओआई स्टार कर लो भाई। The rate of income tax is 40%, but is the gain to the shareholders due to the loan raised by the company। क्वेश्चन ना कुछ नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला हमारे को कि हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट देना करके देना है। नेट प्रॉफिट का मतलब आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें वो बताना है क्या है भाई। गेन टू शेयर होल्डर्स तो वही अमाउंट होगी ना जिसके ऊपर से इंटरेस्ट भी पे कर चुके, हम टैक्स भी पे कर चुके, अब जो लास्ट में बच गया शेयर होल्डर्स को तो वही मिलेगा ना। तो देखो, तो आरओआई का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, यहां तो आरओआई का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और परसेंटेज ना यहां के सीधा डिवाइड कर देगा,
तो अपने पास क्या है भाई यहाँ पे ROI कितना 25%, 25/100 ROI कितना हो जाएगा 25/100। कैपिटल इंप्लॉयड कितना आएगा भाई अपने पास 30 लाख का, कैपिटल इंप्लॉयड आएगा 30 लाख का। अपने पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी ना, मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 30 लाख का 25% हम कैलकुलेट करेंगे, ये क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा 30 लाख का कैलकुलेट कर लो 25% या फिर 1/4 कितना आ जाएगा 7,50,000। क्या आ गया भाई अपने पास ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। यहां लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा अपने पास 7,50,000। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, पहले इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं, तो इंटरेस्ट माइनस करो तो कितना इंटरेस्ट आएगा 30 लाख का 12%, 30 लाख का 12% कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा अपने पास इंटरेस्ट। 3,60,000 हम यहां से माइनस करेंगे। सो 750 से 360 माइनस कर दो, कितना बचेगा 3,90,000। क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में अगर लिखना है तो पीबीटी बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां से माइनस कर लो टैक्स। अब टैक्स का रेट कितना बताया क्वेश्चन ने, टैक्स का रेट बताया 40%, तो यहाँ पे 40% टैक्स लगा लो। सो 3,90,000 का 40% टैक्स कितना आ जाएगा 1,56,000। इस 390 का 40%, 390 का 40% कितना आ जाएगा 1,56,000 आ जाएगा। तो अपने पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 390 से माइनस कर लो 156, ये आ जाएगा 2,34,000। ये क्या होगा अपने पास 2,34,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये जो आया ना निकल के अपने पास, इसे ही क्या बोलते हैं नेट गेन टू द शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं नेट गेन टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा 2,34,000 आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सब कुछ करने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचा 234। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन, अब हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल्स खत्म हो रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो एंड द ऑपरेटिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, लिक्विड, ग्रोस प्रॉफिट एंड द ऑपरेटिंग, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करें, सबसे पहले क्या निकालें, मैंने आपको बताया था जिस फ्लो में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी फ्लो में क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। तो पहले क्या पूछा लिक्विड रेशियो, तो हम भी क्या कैलकुलेट करेंगे पहले लिक्विड रेशियो। काफी दिन हो गए लिक्विड रेशियो को किए हुए, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, बस इतना ही था भाई, क्योंकि आंसर किस में आएगा रेशियो में आएगा अपने पास। सो करंट लायबिलिटीज है अपने पास नहीं है, क्या अपने पास क्विक एसेट्स है नहीं है, ये तीन चीजें उठा लो बस, इस रेशियो के लिए तीन इंपॉर्टेंट है। नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है 1,76,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितने 3,96,000 और करंट लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। सो 176,000 माइनस 396,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा 176 से माइनस कर लेंगे 396, ये आ जाएगा 2,20,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास करंट लायबिलिटी। सोल्व करेंगे भाई माइनस से कर रहे हैं हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2,20,000। ठीक है, अब अरे रुको देखो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, अरे चलो अरे रुको रुको रुको, ऐसे कर लो भाई ऐसे कर लो, करंट लायबिलिटी इस साइड आ जाएगी प्लस हो जाएगा 396,000 माइनस 176 इस साइड आके माइनस, कितना आ जाएगा अपने पास 2,20,000। 2,20,000 की क्या आ गई करंट लायबिलिटी, तो रेशियो का एक पार्ट तो आ गया अपने पास करंट लायबिलिटीज। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे साथ में क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स कैसे आते हैं अपने पास, क्विक एसेट्स लिक्विड एसेट्स कैसे आते हैं, करंट एसेट्स से तीन आइटम माइनस करते थे हम, प्रीपेड, इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स। तो यहाँ क्या किया मैंने इन्वेंट्री वो माइनस कर लेंगे, इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। सो 3,96,000 से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री 2,31,000, कितना बचेगा ये आ जाएगा 1,65,000 का क्विक एसेट्स आ जाएगा। कितने का 1,65,000 का क्विक एसेट्स आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो
डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75:1। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.75:1। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बाकी आप डिवाइड कर लेना। सेकंड देखो भाई, सेकंड क्या बोला, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का, जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर रेवेन्यू, जो भी आप लेके चल रहे हो, ये परसेंटेज में आता है। सो ग्रोस प्रॉफिट का डायरेक्ट डाटा नहीं है, लेकिन हम यहां से ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10,20,000। भाई इनको माइनस कर लो, यही जीपी होता है ना अपने पास, 15 लाख माइनस 10,20,000 कितना आ जाएगा अपने पास, 4,80,000 का ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया ना अपने पास 4,80,000। सेल्स तो क्वेश्चन ने खुद ही बताया ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का, 15 लाख का, एंड मल्टीप्लाई बाई 100, सोल्व कर लो। 32% का आ जाएगा अपने पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, कितने का, 32% का। थर्ड देखो, थर्ड बोल दिया इसने ऑपरेटिंग रेशियो। क्या बोला, ऑपरेटिंग रेशियो, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे आता है अपने पास, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइड करेंगे भाई, डिवाइड में क्या लेके चले, सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो COGS तो अपने पास है, कितना है COGS अपने पास, 10,20,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है सर, कितने के, 180 के, कर लो प्लस। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। सेल्स अपने पास 15 लाख है ही, मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा, 1020 प्लस 180, ये हो जाएगा 12 लाख। 12 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 80%। कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा अपने पास ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताना हो तो, अरे अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताना हो तो, क्वेश्चन ये नहीं पूछा, अगर मान लो पूछा होता तो क्या आता, 100 माइनस 80, कितना आ जाता है, 20%। यहां पे खत्म होते हैं अपने पास सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन इस चैप्टर के, इस सेशन के, ठीक है। इसके बाद ना पहले हम CFS करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चन कर देंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं सॉरी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहले क्या देखते हो, एडिशनल देखना चाहते हो तो एडिशनल मिल जाएंगे, CFS देखना तो CFS मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।